जो कल कंसल्टेशन पेपर आया है कि शायद इंडेक्स से बाहर ना निकलना पड़े, तो इस पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने, काफ़ी सेलिंग देखी है एफआईएस से। रिजल्ट्स देख लीजिए अनुज, इतने बड़े बैंक की इतने अच्छे रिजल्ट्स इस बेस पे बिल्कुल आप क्यों सेल? आई थिंक ये देखिए अनुज, क्या हो गया कि पिछले 10-15 साल पूरी एचडीएफसी फैमिली ने लीड किया। आप देखिए, आप एचडीएफसी ट्विंस की बात करें, आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस देख लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने आगे निकल चुके थे, तो बाकियों को कैचअप करने का भी मौका मिल जाता है, या फिर वो वैल्यूएशंस रैशनलाइज हो जाते हैं। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, लेकिन क्योंकि अब दूसरे म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी लिस्ट हो चुके हैं, शायद आगे जाके आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी लिस्ट हो जाए, तो हो सकता है कि एज अ ग्रुप थोड़ा एलोकेशन एज फंड मैनेजर्स चेंज हो जाए। लेकिन अगर इस बेस पे आप 15 से 20% आपका एनआई ग्रो कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो मार्केट लीडिंग है, और आप प्रॉफिट उस पे 18-19% ग्रो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल अनुज। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि लीवर ने सिर्फ 5-7% ग्रो किया है, इन्फोसिस ने, बेस इफेक्ट होता है अनुज, बहुत बहुत कमाल। और आप ही के चैनल पे मैंने दीपक पारेख को सुना था, उन्होंने कहा था कि पिछले 18 से 24 महीने में जो उन्होंने रियल एस्टेट सेल्स देखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो तो देख ही रहे हैं हम, वो तो डेटा बिल्कुल विजिबल है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मर्जर बहुत सारे सिनर्जीज लाएगा, थोड़ा समय अभी भी लगेगा, लेकिन आप इस अंडर परफॉर्मेंस को खरीदिए, अंडर परफॉर्मेंस को खरीदी, ये बिल्कुल। आई थिंक ये कॉल। पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं अनुज। ठीक है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। तो और अब इस समय क्या पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं? आप हालांकि बोल रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स में हमेशा एक दमखम रहता है, हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होता है। कोई 3-4 स्टॉक्स जो अब आप ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से राहुल? अनुज, आई थिंक मैं एक सेक्टर और एक स्टॉक दे दूंगा। आई थिंक मेरा सबसे जो बुलिश सेक्टर इस वक्त, इस दिवाली से अगली दिवाली है, वो है फार्मा। उसमें जी, उसमें कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो। हाँ जी राहुल, कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो, क्योंकि अनुज मुझे लगता है कि आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर ग्लोबली हम रिसेशन में जा रहे हैं तो फार्मा तो एक्सपोर्ट रिलेटेड, डोमेस्टिक फार्मा, इसीलिए मैंने सिप्ला कहा। और उस सिप्ला का जो पोर्टफोलियो भी है रेस्पिरेटरी का, वो लिमिटेड कंपटीशन है, लो कंपटीशन है। तो आप देखें 28% उसकी जो यूएस की रेवेन्यू आती है रेस्पिरेटरी से आती है, 25-30% इंडिया से भी वही आती है, यूरोप से भी। और मुझे लगता है कि ये 15 से 17% अपना प्रॉफिट कंपाउंड कर लेगा। तो आई थिंक फार्मा एज अ सेक्टर, उसमें सिप्ला। आई थिंक सेकंड होगा अनुज सीमेंट, उसमें आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक। ओके, मैं लिक्विड लार्ज कैप नेम्स दे रहा हूं। तीसरा अगर मैं देखूंगा, वो कहूंगा कि ऑटो, उसमें आप अशोक लेलैंड देख सकते हैं। और चौथा अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि अगर रूरल स्पेंडिंग पिकअप हो गई और एफएमसीजी की वापसी हो गई, तो मुझे लगता है कि नेम्स लाइक ब्रिटानिया एंड डाबर कुड डू वेल। तो आई थिंक आप डोमेस्टिक फोकस रखिए। एक्सपोर्ट सिप्ला काफी चल चुका है, लेकिन राहुल काफी ऑल टाइम हाई पे भी है, तो क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा देखिए अनुज, क्या है कि अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो अगले 4-5 साल में करीबन 140 से 150 बिलियन डॉलर के ब्रांडेड जेनेरिक्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो हाई कंपटीशन है, इनमें प्राइस इरोजन 80-90% हो जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो एक आपको अच्छा हाइब्रिड मॉडल दे, यूएस और इंडिया का, जो कि इंडिया में शायद मेरे हिसाब से सन फार्मा सबसे बेहतरीन है, या फिर आप डोमेस्टिक देख लें। तो क्या हो जाता है अनुज, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट फ्लोज एक स्टॉक में चले जाते हैं, तो उसकी प्राइस और वैल्यूएशन दोनों रेज हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी भी सिप्ला 20-21 टाइम पे ही है हमारे नंबर्स पे, तो ऐसा नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव है कि आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते। तो आई थिंक यहां से अगर आपको 15-20% के रिटर्न्स एक साल में मिल जाएं, यू शुड बी वेरी हैप्पी। दैट्स मोर देन 2x एन एफडी रिटर्न राइट नाउ। तो आप इतने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मुझे नहीं लगता कि पैसा बनाना इतना आसान होगा। तो आई थिंक इफ यू आर स्टेइंग विद अ नेम लाइक सिप्ला एंड यू मेक 15-20% ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। चलिए, तो ये राहुल ने बात की एक थोड़ा सा मार्केट पे थोड़ा इस समय कॉशियस, हल्का सा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इनकम पर भी थोड़ा सा एक्सपोजर रखिए। इक्विटी में पैसा बनेगा, लेकिन शायद जिस जो पेस है उसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन्होंने कहा पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, इनमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सिप्ला इनकी टॉप पिक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में, ब्रिटानिया और डाबर एफएमसीजी में, और अशोक लेलैंड इनकी पिक है। एक डार्क हॉर्स जो इन्होंने समझा है वो है जोमेटो, स्पेशली इस क्वार्टर के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल अगर आपको बाय करना है, क्योंकि 2 बड़े इवेंट होंगे, और वर्ल्ड कप क्रिकेट का और वर्ल्ड कप फुटबॉल का, और दोनों में आप अगर घर पे रहेंगे तो ऑर्डर इन करेंगे जोमेटो से।